हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर नवाज। आज हम बात करते हैं एक स्किन की बीमारी के बारे में। बहुत ही कॉमन आज के दौर में प्रेजेंट है, वो है एटोपिक डर्मेटाइटिस, जिसको कॉमनली एक्जिमा कहा जाता है। ये क्या होता है और क्यों होता है, इसका इलाज कैसे किया जाए, ये वीडियो में मैं आपको मॉडर्न तरीके इलाज ही बताऊंगा। बल्कि यूनानी तरीके इलाज बहुत ही बड़ा है, यानी उसका उसूल इलाज बहुत ही बड़ा रहने की वजह से इसकी वीडियो जो है मैं सेपरेटली मैं करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसका कॉज और उसका कॉज में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो बेहतर है वो वीडियो में सेपरेट में करने से आपको समझ में आएगा। तो पहले मैं ये तरीके इलाज बताता हूँ, क्या ये तरीके इलाज, ये इलाज से आपको फ़ायदा होगा या ना होगा, और ये इलाज कर सकते या ना कर सकते ये भी बता देता हूँ। ये लास्ट में आपको खुद समझ में आएगा ये करना है या ना करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, ये एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या होता है। नॉर्मली इस पर इन्फ्लेमेशन होता है, यानी इन्फ्लेमेशन के एक आम जबान में आपको मैं कहना है तो जख्म हो जाता है, तो जिसमें लाल कलर के निशानात पाए जाते हैं। अगर ये मर्ज बहुत ही पुराना हो गया तो काला कलर के निशानात यानी ब्लैक कलर के निशानात भी पाए जाते हैं, यानी डॉट डॉट कभी होता है, कभी लकीरें होते हैं, इस तरह से होता है। ये कहाँ पर देखा जाता है, बदन में कहीं पर भी, जैसे आर्म्स में हो या नी के बैक साइड में हो और या नेक में हो, या इस तरह से कहीं पर भी देखा जाने वाला एक ये निशान है। इसमें खुजली होती है, रफनेस होता है, एक मटेरियल, एक फ्लूइड इसमें से ऊज होता है, बाहर निकलता है कभी। इस तरह से ये पेशेंट की सिम्टम्स रहती है। ये क्यों होता है अगर देखा जाए तो इसका वजह क्या है, अगर देखा जाए तो ये फैमिली हिस्ट्री भी है इसमें प्रेजेंट है। अगर फैमिली हिस्ट्री मतलब जेनेटिक, किसी बाप या दादा या माँ के जरिए से बच्चा को हो सकता है, इसका वजह जेनेटिकली। तो दूसरा इसका वजह क्या है, ये कभी एक्सेसिव हाइजीन की वजह से, क्यों, बहुत पाक साफ रहने की वजह से इम्पेयर द इम्यूनो टॉलरेंस, हमारा इम्यून टॉलरेंस करने से इम्पेयर हो जाता है। तो कोई भी सिंपल सा डस्ट हो गया हो या डायरेक्ट सनलाइट से हो या कोई भी चीज़ से जो उसको नुकसान पहुंचाती है, थोड़ा बहुत भी नुकसान पहुंचाती है, वो उसके लिए वो बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है। जैसे खुजली शुरू हो जाती है, बहुत ही एक्सेसिव हाइजीन रहने की वजह से इम्यूनो टॉलरेंस, ये इम्यून का जो टॉलरेंस है वो इम्पेयर हो जाता है, जिसकी वजह से खुजली हो सकती है, लाल रंग के धब्बे हो जाते हैं, एक्जिमा होता है। तो इसी तरह और दूसरे इसका कॉज अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, कभी वायरस की वजह से भी हो सकता है, कभी फंगस की वजह से भी हो सकता है। तो और एक्सेसिव मेडिकेशन, कोई भी दवाइयाँ जैसे एंटीवायरल ड्रग, थोड़े ड्रग्स है, उसके इस्तेमाल से भी इस तरह के एटोपिक डर्मेटाइटिस पैदा होता है। तो इसलिए बेहतर है कि इसका इलाज कैसा किया जाए हम देखेंगे। इलाज से पहले मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, ये समझने से ही आप इलाज का जो मैकेनिज्म है वो समझ में आएगा। कोई भी इन्फेक्शन हो, जैसे मान लीजिए एटोपिक डर्मेटाइटिस ही, तो समझिए डस्ट एक इंसान को नहीं होता है, डस्ट से एलर्जी, तो वो एलर्जी उसको, जब वो एलर्जी में एक्सपोज होएगा तो बदन में नॉर्मली हमारे बदन से इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो एक्टिवेट होकर सर्दी के ज़रिए या दूसरे ज़रिए से भी वो इन्फेक्शन को या वो एलर्जिक मटेरियल को बाहर करने की कोशिश करेगा। जैसे इंटरल्यूकिन्स यानी साइटोकाइनस आता है, बहुत सारे इस तरह से टी सेल्स एक्टिवेट होता है, इस तरह से बहुत सारे सेल्स एक्टिवेट होते हैं। वो सेल्स जो है वो फॉरेन बॉडी से लड़कर उसको बाहर करने की कोशिश करेगा। जब ये फॉरेन बॉडी से लड़ते वक्त जो रिएक्शन पैदा होता है, वही लाल कलर के धब्बे, खुजली, ये सब पैदा होते हैं उसके दौरान। तो ये हमारे बदन के लिए अच्छा है, एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे बदन के लिए ख़राब भी है। तो ये ट्रीटमेंट में वही समझना है, जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं तो ये नॉर्मली डस्ट की वजह से या दूसरे फैमिली हिस्ट्री की वजह से अगर होता है, तो नॉर्मली आज के दौर में जो इस्तेमाल किया जाने वाला जो मेडिसिन है टैक्रोलिमस, ये मेडिसिन अगर क्रीम के तौर पर हम इस्तेमाल करने से, ये इम्यूनोसप्रेसिंग एजेंट है। तो जो कैल्सिन्यूरिन बोल के एक सब्सटेंस है जो बदन में इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स करने वाला एक सब्सटेंस रिलीज होता है, तो वो सब्सटेंस को ये इनहिबिट कर देता है, ये बंद कर देता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन नहीं होएगा, जिसकी वजह से ये लाल कलर के धब्बे या खुजली नहीं होएगा, यानी एटोपिक डर्मेटाइटिस से हिफाजत हो सकते हैं, यानी दूर हो जाएगा।
ये टैक्रोलिमस क्रीम। इसके अलावा पिमिक्रोलिमस ये भी इम्यूनोसप्रेसिंग एजेंट है। साइटोकाइनेस पहले में जो मैकेनिज्म बताया था वो मैकेनिज्म को बंद करने वाला। अगर वो मैकेनिज्म बंद हो गया तो इन्फ्लेमेशन नहीं होएगा। अगर इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ तो ये जो खुजली हो, ये लाल कलर के धब्बे हो, ये सब दूर हो जाएंगे। तो इसी तरह से इसमें एंटी हिस्टामिनिक ड्रग भी लेते हैं। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के तौर पर हाइड्रोक्सीजिन ये जो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है ये टैबलेट के तौर पर हम ले सकते हैं। तो ये भी इस्तेमाल करने से ये इन्फ्लेमेशन, ये एटोपिक डर्मेटाइटिस क्योर नहीं हो सकता, बल्कि ये मैनेज कर सकते हैं। बस मैनेज करने का जो तरीका है वही मॉडर्न तरीके इलाज में है। तो ये जो पहले में जो इम्यूनोसप्रेसिंग एजेंट के तौर पर एक दो क्रीम बताया था, वो क्रीम के अगर लॉन्ग तौर पर हम इस्तेमाल करने से दूसरे इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर इम्यून को सप्रेस करता है, तो दूसरे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। इसके अलावा वहां पर स्किन कैंसर, लिम्फ नोड कैंसर लॉन्ग तौर पर, यानी बहुत दिनों से हम इस्तेमाल करने का है तो करने से ये बीमारी पैदा हो सकती है, यानी लिम्फ नोड कैंसर, स्किन कैंसर भी पैदा हो सकते हैं। तो बेहतर है हम खरीद के डॉक्टर से एक मतलब कंसल्ट करिए। इसका कितना दिन इस्तेमाल करना है उतना दिन ही हम इस्तेमाल करें। बहुत दिन से हम इस्तेमाल करना बेहतर नहीं है ये इम्यूनोसप्रेसिंग एजेंट। ये एक तरह से हो गया। इसका यूनानी तरीके इलाज अगर देखा जाए तो मैं बताएगा दूसरे वीडियो में बताऊंगा। एक सिंपल मैं बता देता हूँ। इसके अंदर खराब मादा जो प्रेजेंट रहने की वजह से वो मादा को बाहर करने के लिए एक नेचुरल मेडिसिन दिया जाता है, और नेचुरली एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दिया जाता है, और नेचुरली इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग ड्रग्स दिया जाता है। और जो है इसमें हम हिजामा के जरिए और फसद के जरिए भी हम ये बीमारी को कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। मैं मैनेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि क्योर कर सकते हैं। अगर तो आपको मैनेज करना है, एक टेम्परेरी तौर पर आपको रिलीफ मिलना है, तो मॉडर्न तरीके इलाज पर जाइए। अगर आपको क्योर होना है तो यूनानी और आयुर्वेदा की तरफ आप स्पेशलिस्ट वो डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करिए। आपके फैमिली फिजिशियन के पास जाकर बताइए, तो आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा इसका। तो ये शायद ये वीडियो आपके लिए एक नॉलेजेबल होगा या इंफॉर्मेटिव होगा, और ये बीमारी के लिए हम क्या डिसीजन लेना है आपको एक सही समझ आया होगा, मैं समझता हूँ। फिर भी मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।